ओम श्री साई नाथाय नमः। बच्चे, चिंता उस झाड़ू की तरह है जो तुम्हारे मन की शांति को हर दिन साफ कर देती है, पर गंदगी बाहर नहीं फेंकती बल्कि भीतर जमा करती जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम में से कई लोग जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करते हो। भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, धन की चिंता, समाज की चिंता, और ये चिंता धीरे धीरे तुम्हें खोखला बना देती है। चिंता उस झूठे मेहमान की तरह है जो घर में तो बैठ जाता है, पर जाते जाते सुकून और चैन दोनों चुरा लेता है। याद रखो, समस्या से भागने पर चिंता बढ़ती है और सामना करने पर समाधान आता है। जिस तरह अंधेरे से लड़ने का उपाय दीपक जलाना है, उसी तरह चिंता से लड़ने का उपाय कर्म और विश्वास है। एक बार एक व्यक्ति रोज अपने कल की चिंता करता था। उससे मैंने कहा, अगर कल का सूरज तुम्हारी चिंता से उगता है तो चिंता करो, वरना उसे प्रभु पर छोड़ दो। बच्चे, सूरज भी प्रभु की इच्छा से उगता है, तो तुम्हारे जीवन का उजाला भी प्रभु ही लाएंगे। चिंता चिता समान है, ये इंसान को जीते जी जला देती है। जिसे प्रभु पर विश्वास है, उसे कल की चिंता नहीं, कर्म का भरोसा होता है। जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। चिंता करोगे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कई लोग इस बात की चिंता करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बच्चे, ये जान लो, लोगों का सोचना उनकी आदत है, तुम्हारा बोझ नहीं। जब तुम हर किसी की सोच की चिंता करोगे तो अपने ही विचारों की रोशनी खो दोगे। चिंता उस नदी की तरह है जो तुम्हें डुबो देती है, और विश्वास उस नाव की तरह है जो तुम्हें पार उतार देती है। अगर नाव मजबूत है तो नदी की गहराई डरावनी नहीं होती। जिसने खुद पर और मुझ पर भरोसा कर लिया, उसके लिए चिंता एक टूटा हुआ तीर है जो चलकर भी निशाना नहीं साध सकता। चिंता मत करो, तैयारी करो। डर मत रखो, विश्वास रखो। परिणाम मत गिनो, प्रयास करो। भविष्य मत ताको, वर्तमान को साधो। एक किसान था जो हर साल फसल बोते समय यही चिंता करता, अगर बारिश कम हुई तो, अगर बारिश ज्यादा हुई तो, अगर कीड़े लग गए तो। इतनी चिंता में वो फसल का बीज ही देर से बोता और दूसरों की फसल कट जाती, उसका खेत खाली रह जाता। बच्चे, यही चिंता का खेल है। जो काम होना चाहिए वो टलता जाता है और समय बिना रुके आगे बढ़ जाता है। चिंता छोड़ दो और मेरे नाम का स्मरण करो। जहां मनुष्य का प्रयास थम जाता है, वहां से ईश्वर का सहारा शुरू होता है। तुम्हारी चिंता तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी, पर तुम्हारा विश्वास
जरूर ले जाएगा। चिंता उस धुएं की तरह है जो तुम्हारी आंखें जलाती है पर आग बुझाती नहीं। जो मन ईश्वर के चरणों में लग गया उसकी चिंता क्षणों में उड़ गई। फूल खिलने की चिंता नहीं करते, वे बस खिलते हैं और बगीचा महका देते हैं। बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी चिंता अब असहनीय है तो मेरी मूर्ति के सामने बैठो, अपना सिर झुका दो और कहो, बाबा अब ये बोझ तुम्हें सौंपता हूं। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा और तुम्हारे दिल को हल्का कर दूंगा। याद रखो, कल की चिंता छोड़ दो, आज को साधो और हर सांस में मुझे याद करो। तुम्हारे हाथ कर्म में हो और मन विश्वास में, यही जीवन की सच्ची शांति है। तुम्हारा हर बोझ मैं उठा लूंगा, तुम बस शांत रहो, धैर्य रखो और अपने हृदय में विश्वास जगाए रखो। तुम्हारे लिए सब शुभ है, सब शुभ ही होगा। जय साईं राम।